सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया एंड 44 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी दोस्तों एक बहुत बड़ा टेक्निकल चार्ट के अंदर हमने एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, जो पैटर्न पिछले 2 बार कंपनी ने परफॉर्म किया है, सिमिलर तरीके से परफॉर्म करते आ रही है और जैसे जैसे कंपनी यही पैटर्न को लगातार फॉलो कर रही है और अभी थर्ड टाइम कंपनी वही पॉइंट के अंदर आ चुका है, जिस पॉइंट से हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर ट्राइडेंट के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल जितने सारे अपडेट्स है एक एक करके पॉजिटिव निगेटिव अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी भी अगर आप देखोगे तो 70 रुपये से गिर के कंपनी करंटली 44 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि फिर अगर कंपनी ब्रेकआउट करती है ना, फिर ये कंपनी पहला तो 60 रुपये तक का टारगेट अचीव करेगा, उसके बाद कंपनी 70 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें टेस्ट करने जा सकती। और आप सभी को पता होगा कि जो जो इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन हर एक लोगों को पता है कि कौन से लेवल पर हमने खरीदारी किया था। हमने खरीदारी किया था यानी कि 37 रुपीज़ के आसपास एंड जैसे कंपनी के अंदर खरीदारी किया था विद इन 8 डेज हमें कितना 40% तक का रिटर्न इस कंपनी के अंदर मिल रहा था। लेकिन क्या है ना, हमेशा हम लोग जो खरीदारी करते हैं वो कोई शॉर्ट टर्म बेस्ड खरीदारी नहीं करते, हम लोग खरीदारी करते हैं लॉन्ग टर्म में। देखिएगा एक पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया है, राइट। इसे आप पैरेलल चैनल भी बोल सकते हो। ऊपर से जब भी जाएगा एक रेजिस्टेंस लेगा, नीचे से एक सपोर्ट लेगा और जैसे पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट देगा फिर आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राइडेंट का डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपकी बहुत अच्छा खासा आसानी से आपको समझ में आएगा। बिजनेस तो कंपनी का अच्छा है, राइट। पैरामीटर्स भी कंपनी के हम लोग बात करेंगे, उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे। बिजनेस क्या है कि कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट से बिलोंग करता है। पहले हमें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रहा था, जिस वजह से हर एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ रही थी। उसी गिरावट में हमें ट्राइडेंट के अंदर भी गिरावट आपको नजर आ रही थी। लेकिन अभी क्या है ना, टेक्सटाइल सेगमेंट बहुत अच्छा खासा इंप्रूव कर रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा जो PLI स्कीम का जो अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया गया है उसका बढ़िया तरीके से फायदा हमें ट्राइडेंट को भी मिलने वाला है, क्योंकि PLI स्कीम के अंदर 64 कंपनीज का लिस्ट के अंदर नाम है, उसमें से एक कंपनी का नाम है ट्राइडेंट का भी नजर आ रहा है। तो बिजनेस कंपनी का कोई बुरा नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद पैरामीटर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो मूविंग एवरेज वाला जो हमारा टेक्निक है, वैसे अब अगर आप इसको टेक्निक से एनालाइज करेंगे तो जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिखाई देगा, बढ़िया तरीके से कंपनी सपोर्ट लेगा। देखेगा पहले बार कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया। सेकेंड बार कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया। थर्ड बार भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए, सपोर्ट लिया एंड फोर्थ बार भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए, सपोर्ट लिया। लेकिन जैसे कंपनी सपोर्ट लेता है ना, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करके चलना, राइट। अभी फिर कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, राइट। अब ये पैटर्न आप ऑब्जर्व करना, डायरेक्टली कंपनी अभी क्या है ना मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, ये ऑब्जर्व करके चलना। यहाँ से क्या होगा, कंपनी सपोर्ट लेगा, 1-2 दिन रुकेगा और जैसे कंपनी के अंदर फास्ट आपको रैली नजर आएगा और जैसे रैली आएगा ना, कंपनी प्रीवियसली क्या करता है, जो अपना हाई क्रिएट किया था तेजी के अंदर, जैसे यहाँ देखना ये हाई था, ये सपोर्ट लिया था मूविंग एवरेज का। जैसे तेजी आए प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई क्रिएट किया। फिर यहाँ एक और चीज़ ऑब्जर्व करना कि फिर मूविंग एवरेज यहाँ आया था, सपोर्ट लिया, उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ था, प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ था। तो हुआ क्या, डायरेक्टली कंपनी ने तेजी आया और प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करके आगे हमें तेजी दिखाया। अभी कहाँ है कंपनी दोस्तों, यहाँ हमें ट्रेड कर रहा है, राइट। इस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है लेवल से 44 रुपीज़ का। प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ है, कंपनी का यहाँ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस क्या है, ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ के कंपनी आगे बढ़ सकता है, यानी कि 56 to 60 रुपीज़ तक का टारगेट हमें ट्राइडेंट ये अचीव करके दे सकते। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही है कि अगर मंडे के दिन मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव रहता है ना, तो अच्छी खासी रैली हमें ट्राइडेंट के ही अंदर आपको नजर आ सकती है। मंडे के ही दिन कंपनी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बेसिकली जैसे ही फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुआ था ना, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका था ऑलमोस्ट हमें 3300 क्वांटिटीज़ का, क्योंकि करंट प्राइस के ऊपर। तो अगर अच्छे खासा बिहेव मार्केट करता है मंडे के दिन, तो अच्छी खासी रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर भी दिखाई दे सकती है। बाकी तो पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इनके पैरामीटर्स को भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे
तो कंपनी का जो सेल्स है इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। लगातार सेल्स के अंदर ग्रोथ है, जैसे कि 1500 करोड़ से बढ़ के 1800 करोड़, 1800 करोड़ से बढ़ के 1840 करोड़। वैसे कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगातार घट रहा था, आप देख सकते हो 144 करोड़ से घट के 131 करोड़, 131 करोड़ से घट के 90 करोड़ और 91 करोड़ से घट के 90 करोड़। ये लगातार कंपनी एक रेंज हमें क्रिएट कर रहा था, लगातार कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा था। लेकिन कभी ना कभी कंपनी को सीक्वेंस ब्रेक करना ही था, और जैसी कंपनी अभी आप देख सकते हो Q3 रिजल्ट्स के अंदर सीक्वेंस ब्रेक किया, 90 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 109 करोड़। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा चांसेस कि अगले क्वार्टर के अंदर कंपनी बढ़िया तरीके से इंप्रूव करके दिखा सकती है और कंपनी का प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में, जहां विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % की तेजी नजर आ चुका था, 534 रुपीज की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। विप्रो के अंदर दोस्तों अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ क्या है ना, एक ऐसा लेवल है जहाँ कंपनी का पहले एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला जोन है, और वही जोन के आगे आके कंपनी करंटली रुक रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ कंपनी थोड़ा बहुत दोस्तों पैनिक हमें क्रिएट कर सकता है। लेकिन एक ही पॉइंट आपको नोट करना है कि हमने जो खरीदारी किया बहुत ही इनिशियल लेवल पर खरीदारी किया है। जिन भी लोगों ने 400 रुपये पर खरीदारी किया है, इनफैक्ट 450 रुपये पर खरीदारी किया है, 490 रुपये के आसपास भी अगर आपने खरीदारी किया है ना, फिर कंपनी के अंदर आपको पैनिक लेवल बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। ये कंपनी का व्यू लंबे समय के अंदर दोस्तों होल्ड करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक सेगमेंट की वजह से पूरे आईटी सेक्टर के अंदर पैनिक हमें क्रिएट हुआ था। उस सेगमेंट का नाम है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस तीनों कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था। बाकी अलग अलग इंडेक्स के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो सभी इंडेक्स के अंदर लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट कर रहा था। लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर जो 3 बड़े प्लेयर हैं उन्हीं कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी तेजी नजर नहीं आया था। ये सभी के सभी कंपनीज 52 वीक लो के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, और जब से हमने खरीदारी किया तब से अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो बढ़िया तरीके से रिटर्न हमें मिल रहा है। करंटली 33% तक का दोस्तों रिटर्न हमें कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको साल में 25 से 30% तक का दोस्तों अगर रिटर्न मिलता है ना, तो ये बहुत अच्छी खासी दोस्तों बात होती है, क्योंकि इतना शानदार तरी कंपनी जो अच्छा कंपनी होता है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होता है ना, वो कंपनी 25 से 30% का जो रिटर्न देता है वो बहुत अच्छी खासी बात है। और ऐसे अगर आप नोट करेंगे तो अपना जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 10 से 12 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना, और हर एक स्टॉक्स के बिजनेस के हिसाब से, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से किनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आपका जो पोर्टफोलियो उसके अंदर 10 से 12 स्टॉक दोस्तों होना चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड कंपनीज के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर के अंदर पूरा माल आपने खरीदारी किया, नहीं दोस्तों, अलग अलग सेक्टर के अंदर जो आने वाले सालों में बूस्ट होने वाले हैं, आने वाले सालों में बड़ा मुनाफा देने वाले हैं, ऐसे सेक्टर के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, आईटी सेक्टर है, राइट। ऐसे जो सेक्टर है उनमें से आपको निवेश 100% करना ही चाहिए। और जैसे प्रीवियसली में विप्रो के अंदर रैली आपको नजर आ रहा था, ये जो तेजी आपको नजर आ रहा है ना, यानी कि आपने देखा होगा 2020 में जो गिरावट हुआ था उसके अंदर विप्रो ये कंपनी 30 से 40% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा था। लेकिन जब रिकवरी का नाम आया तब आप देख सकते हो मार्च 2020 से लेके अगस्त 2021, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी को 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल में कंपनी ने 300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो यह क्या है, कंपनी करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो कंपनी का जो कंसोलिडेशन पीरियड था वो खत्म हो चुका है, उसका ब्रेकआउट भी किया, रिटर्न भी किया और तेजी भी आ रही है। लेकिन क्या है, ऊपर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ एक रेजिस्टेंस वाला जोन है, ये देखिएगा, ये जोन है ना, ये रेजिस्टेंस वाला जोन है। इसी जोन के ऊपर कंपनी ने कई बार मल्टीपल सेगमेंट के अंदर मल्टीपल बार रेजिस्टेंस अपना फेस किया था, राइट, मल्टीपल बार सपोर्ट फेस किया था। लेकिन जैसे इस जोन को कंपनी ब्रेक करेगा फिर आपको डायरेक्टली 700 रुपीज तक का टारगेट आपको दिखाई दे सकता है। और कोई भी कंपनी के अंदर तेजी अगर आपको आता है ना, तो हर एक एनालिस्ट के द्वारा, हर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आपको टारगेट भी दिया जाता है। जब तेजी नहीं आएगा तब टारगेट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब भी तेजी आएगा तभी आपको टारगेट 100% दिया जाता है। करंटली संजीव भसीम जी के द्वारा हमें 4 कंपनीज के अंदर बाइंग करने का रिकमेंडेशन दिया है, उसके अंदर विप्रो कंपनी का नाम हमें दिया गया है। इनका मानना है कि विप्रो एक 560 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। उसके साथ साथ आपको बताओ कि विप्रो कंपनी ने क्या किया है, इंटेल फाउंड्री के साथ एक पार्टनरशिप किया है, कोलैबोरेशन किया है। जब भी कोई भी कंपनी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करता है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से बेनिफिट मिलता है। और ये कोलैबोरेशन किस वजह से किया गया है, चिप डिजाइन की वजह से ये कोलैबोरेशन किया गया है, जिसका विप्रो को भी इंटेल से बेनिफिट मिलेगा और इंटेल को भी विप्रो से बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और कंपनी का लगातार अगर आप डिलीवरी चेकआउट करेंगे
तो जब कंपनी लगातार कंसल्टेट कर रहा था, गिरावट के अंदर मिल रहा था ना, तब डिलीवरीज कंपनी का बहुत ज़्यादा हायर नज़र आ रहा था। प्रीवियस एक महीने का एवरेज देखोगे 37%, पिछले एक हफ्ते का देखोगे तो 37%, राइट। एस्टरडे यानी कि ऑलमोस्ट आप थर्सडे का दिन देखोगे तो 28%, एंड अगर आप फ्राइडे के दिन देखोगे तो 46%। जैसे जैसे अगर आप एवरेजली आप ऑब्जर्व करना देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी कंपनी गिरेगा डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हायर उठाए जाएंगे, और जब भी कंपनी के अंदर तेजी आएगा तब डिलीवरीज बिल्कुल भी दोस्तों हायर नजर नहीं आएंगे, कम हमें डिलीवरी देखने को मिलेंगे। अभी ये एम्प्लॉयज के लिए तो नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यूज को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि कंपनी का जो सेल्स जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। जहां कंपनी का रेवेन्यूज कंटिन्यूसली घट रहा है, आप ये ऑब्जर्व करके चलना। 23,190 करोड़ से घट के हो चुका है 22,800 करोड़, 22,800 करोड़ के घट के हो चुका है 22,500 करोड़, 22,500 करोड़ से घट के हो चुका है 22,200 करोड़। लेकिन फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यूज घट रहा है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि ऑलमोस्ट हमें 2,670 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 2,701 करोड़। यानी कि जो लगातार डिक्रीजिंग मात्रा में कंपनी पैरामीटर शो कर रहा था, प्रॉफिट्स लगातार जो डिक्रीज हो रहा था, उस साइकिल को कंपनी ने ब्रेक करके बहुत अच्छा खासा क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर हमें परफॉर्म किया। यानी कि जो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल किया है। लेकिन अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है एंड रेवेन्यूज गिर रहा है, ये कैसे? ये एक चीज़ों की वजह से हुआ है। जैसे कि आपको बताओगे, एक खबर मैंने आपके साथ शेयर किया था, विप्रो कंपनी क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को रिजाइन कर रहा है काम से, राइट। क्योंकि 2020 में हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स इनको अप्रोच कर रहे थे, बहुत सारे क्लाइंट्स के द्वारा काम मिल रहा था, इसके द्वारा बहुत ज़्यादा हायरिंग किया जा रहा था। लेकिन इसकी हुआ कि अभी काम कम हो चुका है, क्लाइंट थोड़ा कम हो चुके हैं, क्लाइंट जो काम है वो कम दे रहे हैं, जिस वजह से एम्प्लॉयज़ तो ज़्यादा ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं कंपनी का एक्सपेंस हमें बढ़ रहा था। लेकिन जैसे दोस्तों इन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकाला, वैसे इनका एक्सपेंसेस आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमें 18,500 करोड़ के घट के हो चुका है 18,000 करोड़। तो जो 500 करोड़ है वो किसके अंदर ऐड हुआ है? वो ऐड हुआ है इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर। और विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो लगातार हर एक महीने के अंदर बड़ा माल हमें खरीदारी कर रहे हैं। तो ये दोस्तों बाइंग करने का बढ़िया तरीके से मौका, तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं डीआरसी सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर 66 रुपीज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, 360% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।